नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल हम इस शो में करते हैं शामिल। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका। अगर आप भी आपका बाजार में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं अपने स्टॉक पोजीशंस को लेकर, तो आप हमारा व्हाट्सएप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप ये शो कल का बाजार फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्योंकि इस शो के दौरान हम लाइव क्वेरीज ट्विटर फेसबुक से पिक भी करते हैं। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। मानस से कल के लिए व्यू लेंगे मार्केट्स पर, लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। बाजार में लगातार चौथे दिन बुल्स का जोश हाई बना रहा और निफ्टी 15 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 550 अंक बढ़ा, निफ्टी 182 अंक बढ़कर 17,300 के ऊपर क्लोज हुआ और सेंसेक्स पर सभी सेक्टर इंडेक्स भी हरे निशान में ही बंद हुए। सबसे ज्यादा खरीदारी आज ऑटो, एनर्जी और टेलीकॉम स्टॉक्स में देखने को मिली। इसके अलावा बैंक, मेटल्स और कंज्यूमर स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम आज तेजी का रहा। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस ने भी खरीदा है आज। एफआईएस का स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मूड है इंडियन मार्केट्स की तरफ वो पॉजिटिव हुआ है। हमने इससे पहले भी खरीदारी के फिगर्स जुलाई मंथ के दौरान उनकी ओर से आते हुए देखे हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं बट ऑन एंड ऑफ बाइंग की है एफआईएस ने और आज का आंकड़ा इनकरेजिंग है। डीआईएस ने मुनाफा लिया है 822 करोड़ का। मानस नमस्कार, 17,300 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जिसके ऊपर डिसाइसिव क्लोज दिया है निफ्टी ने। क्या इंडिकेशन मिल रही है आज की क्लोजिंग को देखते हुए, एफआईएस के फिगर्स को देखते हुए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब कल के लिए निफ्टी पर? देखिए दीपाली जी, ट्रेंड तो बहुत बुलिश बना हुआ है। पिछले करीब 4 सेशन से अगर आप देखिए तो निफ्टी लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। एक अहम रेजिस्टेंस था 17,300 के आसपास, उसको आज ब्रीच किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। मेरा समझना ये है कि एक ट्रेंड लाइन आती है 17,750 के आसपास, जो कि जितने पिछले हाईज हैं उनको कनेक्ट करके अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये उसको टेस्ट करने के लिए तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो 17,700 से लेकर 17,750 तक किस तरह आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और जब तक निफ्टी अब 17,100 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, मेरे हिसाब से तो हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है। और देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आज ब्रीच किया है और इसके बाद आपको यहाँ पर करीब 800 से 900 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो पूरा सपोर्ट है इस टाइम बैंक निफ्टी का भी मार्केट के लिए। तो मेरा तो समझना है कि ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। मूड, माहौल, सेंटिमेंट सभी पॉजिटिव फिलहाल मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब सवाल करते हैं शामिल और हरित शुक्ला पहले कॉलर हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है, मैंने वेंकीज इंडिया लिमिटेड ले रखा है, 50 शेयर्स हैं 2050 पे। मैम शॉर्ट टर्म में इसका व्यू जानना चाहता हूँ मैं। ओके, ठीक है। और 170-75 रुपए के आसपास का फायदा भी आपको हो रहा है क्योंकि 2200 की क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट टर्म का व्यू है 200 रुपए का फायदा है फिलहाल। क्या करें वेंकीज में? आई थिंक बने रहना चाहिए। देखिए काफी समय के बाद वेंकीज में इस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है। डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिलेगा। 100 मूविंग एवरेज पहले ही ब्रीच हो चुके थे और अब आज की क्लोजिंग जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आई थिंक आई है। इनवर्स शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 2350 से लेकर 2400 की रेंज में आते हैं। तो आई थिंक इस रैली को एंजॉय करना चाहिए। बने रहिए अपनी पोजीशन में। नीचे की तरफ 2090 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए, ऊपर की तरफ 2400 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, सुधीर है हमारे साथ लखनऊ से। सुधीर नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम, मैंने 5 महीने पहले एमएमटीसी के 61 रुपए के हिसाब से 200 शेयर खरीदे थे। अब वो तो 40 रुपए के आसपास रह रहा है। उसके लिए बताइए मैं क्या करूं? 61 रुपए की खरीदारी, 40 पर ट्रेड हो रहा है, 20 रुपए का नुकसान है, यानी आपको तो लॉस तो है। 200 शेयर्स हैं। मानस, क्या सजेशन एमएमटीसी पर? कोई होप्स इनके लिए? तो देखिए बिल्कुल होप है क्योंकि इन्होंने 60 रुपए पे लिया और 30 रुपए तक के लोज देखे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब इनको निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम 30-35 रुपए के आसपास बना लिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 42.50 के आसपास बनता है। तो आई थिंक 42 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 52 या 55 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। वहां पर स्टॉक को फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो बने रहना चाहिए 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।
36 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। राजन सिंह है दिल्ली से। राजन नमस्कार, बताइए सवाल। रंजन प्लीज अपना सवाल बताइए। चलिए, शायद टीवी के थ्रू सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल नहीं, पर सवाल ले लेते हैं। इन्होंने जो डिटेल्स दी है मानस, उसके हिसाब से भेल है इनके पास 163 की बाइंग है, दूसरा है सुजलॉन यहाँ 42 की बाइंग है। देखिए बीएचएल में तो अब ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चला है, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। स्टॉक ने भी कुछ दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक अब शायद 64-65 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल से भी 10 रुपए का मूव देखने को मिलेगा, इसलिए 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से बीएचएल में बने रहे। और सुजलॉन के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि जब भी आपको लगे कि आपका लॉस कम हो रहा है तो सुजलॉन से निकलने की कोशिश करिए। यहाँ ये स्टॉक अब निवेश या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। हमारे साथ अब सूरज सिंह है गुरुग्राम से। सूरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम ये मेरे पास टेक महिंद्रा के 1312 रुपए में 261 शेयर हैं, तो मैं होल्ड करूं या एवरेज करूं, इस बारे में जानना चाहता हूं। ओके, तो 250 रुपए नीचे आपके भाव से मानस 1050 पर ट्रेड हो रहा है, 1312 की इनकी बाइंग है। अब ये जानना चाहते हैं क्या यहाँ थोड़ी एवरेजिंग कर ले या इसी पोजीशन को होल्ड करें, क्या व्यू होगा आपका? जी, तो देखिए पहले तो समझना पड़ेगा कि आईटी में तो जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर आप देखेंगे पिछले करीब 2 मंथ में तो हमें वहां पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, और उनमें से ही एक टेक महिंद्रा है। और कुछ आईटी स्टॉक्स ने तो आई थिंक बॉटम बना लिया है, लेकिन टेक महिंद्रा ने अभी तक बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं दिया है। वो जो कंफर्मेशन है वो 1075 के ऊपर आएगा। अगर 1075 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 1300-1325 तक के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल चांस नीचे बने रहिए, 975 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खड़े रहिए। अगर आपको और क्वांटिटी बाय करनी है तो 1075 के ऊपर खरीदारी करिएगा 1250 और 1300 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, विजय से बातचीत करते हैं, राजकोट से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विजय गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मेरे पास वेदांता है 250 के रेट पे, तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो होल्ड करने में कितना सही रहेगा वो? ठीक है, मानस क्वांटिटी भी इनके पास ठीक ठाक है, 500 शेयर्स है, 250 की बाइंग, 255 ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या आपके कुछ सजेशंस? देखिए मेटल एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे मेटल के काउंटर्स में आपको छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना टेक्निकली तो काफी मुश्किल लगता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉजिटिव लगता है। आई थिंक 235 का स्टॉप लॉस रखे बने रहिए, 300 रुपए तक के टारगेट्स लगते हैं। अगर 300 रुपए के ऊपर 300-310 के ऊपर सस्टेन करेगा तब फिर एक नई रैली शुरू होगी, जिसमें 400-420 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए 235 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, गौरव वैद्य हमारे साथ पुणे से। गौरव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास हेक के शेयर से 434 क्वांटिटी 1240 के भाव से लिए हुए। ओके, एचईजी की आप बात कर रहे हैं, 1292 पर ट्रेड हो रहा है, तो आपके भाव से 50 रुपए ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। मानस से पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस बताइए क्या व्यू इनके लिए एचईजी पर? तो देखिए ट्रेंड तो डेफिनेटली बुलिश बन गया है, क्योंकि अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिखने लगे हैं चार्ट पे बहुत क्लियरली। पिछले अगर आप 2 सेशन देखिए तो स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 1350 के आसपास है। अगर ये 1350 के ऊपर सस्टेन हुआ तब तो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 1800 और 1850 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो एचईजी में बने रहिए, काफी अच्छे स्तर पे इन्होंने एंट्री ली है, तो अपना स्टॉप लॉस इनको रखना पड़ेगा 1150 के नीचे,
और ऊपर की तरफ इंतजार करिए। 1350 के ऊपर एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दी गई है, आप होल्ड कीजिए फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव स्टॉक का। विजय है लखनऊ से। विजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार। ये हमारे पास GSPL के 100 शेयर हैं 150 के हिसाब से, तो इसमें बने रहें या निकले हैं? मुनाफा तो ठीक है आपको 88 रुपए के आसपास का। मानस लेने हैं प्रॉफिट GSPL में या होल्ड करना है? 150 की बाइंग 238 पर क्लोज हुआ है। GSPL पे तो बने रहना चाहिए क्योंकि आज स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 234 रुपए, उसको भी ब्रीच किया है। तो आई थिंक अब यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें पहले तो अपने 100-डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 250 रुपए है, और उसके ऊपर शायद आपको 265 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो GSPL पे बने रहने की सलाह रहेगी। 227 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। ठीक है, अरुण से बात करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ। अरुण गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। बताइए सवाल। 3096 में लिए हुए हैं 100 शेयर TCS। 3096 3100 की बाइंग समझ लेते हैं। मानस क्या सजेशन TCS 3100 की बाइंग के हिसाब से? तो देखिए, अगर 3100 रुपए के आसपास लिए है तो अच्छे खासे मेरे ख्याल 100 रुपए से ऊपर प्रॉफिट में ये है। और जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि आईटी में तो काफी गिरावट के बाद अब कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन किया है, और उन्हीं में से एक TCS है जो कि अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये अभी रैली और देखने को मिलेगी। पहले तो 3425 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, जो कि 200-डे मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर निकले तब तो आप 3600 या 3650 के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस 3200 रुपए का लगाइए और TCS बने रहिए। ठीक है, तो TCS होल्ड करने की सलाह है। चलिए, इस बीच एक सवाल ले लेते हैं। SMS के थ्रू ताहिरा बानो ने सवाल भेजा मैंगलोर से। टाटा स्टील पर इनका सवाल है। इनकी बाइंग है 902 की। तो मानस बताइए, टाटा स्टील 902 की बाइंग के हिसाब से क्या सजेशन होगा आपकी ओर से? आई थिंक ये स्प्लिट के पहले के प्राइस उन्होंने बताए होंगे। तो फिलहाल के लिए तो 100 रुपए 108 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे ये ऑलरेडी है। बट फिर भी राइड करना चाहिए इस रैली को, क्योंकि 200-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि 200-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 125 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो 95 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए टाटा स्टील में। चलिए, एक सवाल ट्विटर से ले लेते हैं। सुरेंद्र ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। मानस, अशोक लीलैंड 100 स्टॉक से 138 की बाइंग है। भाव देखकर तो लगता है शायद हाल फिलहाल की इनकी बाइंग हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो अशोक लीलैंड पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सजेशंस? देखिए, डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है, क्योंकि अभी स्टॉक ने 150 का हर्डल क्रॉस किया है। डेली चार्ट पे आपको हाई टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन दिखेगा। करेक्शन पे 20-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। तो पहले तो आपको 165 रुपए के टारगेट सेट करने पड़ेंगे, तो वो टारगेट सेट करिए। 142 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये 165 के ऊपर निकलेगा तब एक नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 185 180 तक 185 190 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक पेशेंस रखिए, बने रहिए स्टॉक में, और 142 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, एक सवाल और लेंगे ट्विटर से ही, और ये सवाल हमें भेजा है अतानु ने। विप्रो 50 शेयर्स बाय किए हुए हैं 555 के प्राइस पर, और व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। तो देखिए, आपको बिल्कुल विप्रो में बने रहिए। एक हैमर पैटर्न मंथली चार्ट भी बना है, जो कि बताता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है। अब स्टॉक जब 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 435 रुपए है, तब मैं समझता हूँ कि आपको 480 और उसके ऊपर 510 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब तो आपको विप्रो में बने रहना चाहिए। कभी कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तो और खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट पहले तो आपको 475 के सेट करने हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक सवाल और विप्रो पे ही है। विनय मित्तल ने भेजा है, इनकी 500 की बाइंग है, व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो नोट कर लीजिए मानस ने जो सजेशन आपको दिए हैं।
आप 400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, डिप्स पे ले भी सकते हैं। 475 के पहले टारगेट्स, उसके बाद 500 के टारगेट्स हो सकते हैं। निशा एक सवाल भेज रही हैं ट्विटर पर ही, IRCTC इनके पास IPO अलॉटमेंट है, यानी 64 रुपए की बाइंग हुई फिर तो स्प्लिट एडजस्टमेंट के बाद, तो फिर तो मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन IRCTC पे आमतौर पे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल हमें डेली मिलते हैं मानस, और जिनकी बाइंग 900, 800, 700 की रेंज की भी है, जिन्होंने ऊपर खरीद लिया है ये स्टॉक। अच्छी बात यह है कि लगातार स्प्लिट होने के बाद करेक्ट होते 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 ये स्टॉक 600 के भी नीचे फिसल गया था, अब वापस थोड़ा चलना शुरू हुआ है। क्या व्यू है इन स्तरों से? तो देखिए, अब कहीं ना कहीं आपको IRCTC पे आपको तो टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि IRCTC ने बॉटम तो बनाया है, 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट अभी लास्ट सेशन में देखने को मिला है, जिसके जो टारगेट है वो 700 रुपए के आसपास आते हैं। तो अगर हम 700 रुपए के टारगेट सेट करें तो उसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, और अगर ये 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 800 और 810 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहले तो 700 रुपए के टारगेट सेट करें, वहां पर रिव्यू करें स्टॉक को वापस, लेकिन फिलहाल के लिए बने रहिए, 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो 600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अनुपमा सिंह एक और सवाल भेज रही हैं ट्विटर पर मानस, नोसेल पर इनका सवाल है, 290 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, व्यू है 1 ईयर का, जानना चाहती हैं और ऐड करें या इसी पोजीशन को होल्ड करें। गोरखपुर से अनुपमा सिंह का ये सवाल है नोसेल पर। तो देखिए, जो पोजीशन है उस पर बने रहिए, मैं ऐड करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए एक हर्डल है। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 290 से लेकर 300 रुपए पे स्टॉक में रेजिस्टेंस दिखता है। शायद उसी वजह से हमें प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 दिनों में देखने को मिली, 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब ये 300 रुपए के ऊपर निकलेगा, और अगर 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको करीब 50 से 60 रुपए का आपको वॉर देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल जो क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है उसके साथ बने रहिए, 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 260 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए फिलहाल इसी क्वांटिटी नोसेल, यही सजेशन है आपके लिए। फटाफट से एक क्वेश्चन और लेते हैं। दत्तू जोशी एक सवाल भेजे हैं ट्विटर पर, IEX माइनस 80 स्टॉक्स 220 बाइंग प्राइस, व्यू है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बने रहिए। आज देखिए स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अगर आप RSI देखेंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे। अब तो मैं समझता हूँ कि आपको शायद 185 रुपए तक के टारगेट सेट करने पड़ेंगे। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो, और 158 के स्टॉप लॉस से 185 से लेकर 195 के टारगेट सेट करें। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है IEX पर, जहां आप पोजीशन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, हालांकि नुकसान आपको हो रहा है। पीयूष एक सवाल भेज रहे हैं बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी पर, यानी BBTC, 50 स्टॉक्स हैं, 1050 इनका परचेसिंग प्राइस है, व्यू है 2 to 3 इयर्स का। 2 to 3 इयर्स का व्यू मेरे लिए डिफिकल्ट होगा BBTC में बोलना, क्योंकि वो ट्रेंड क्लियर नहीं दिखता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं इनको बोलूंगा कि 900 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 1000 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1200 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपको दिया गया है BBTC पर। कुछ क्वेश्चंस और पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही। ट्विटर से एक सवाल लेकर फिर रुक करेंगे फेसबुक की तरफ, और यहाँ एक सवाल हमें भेजा है बिरेश्वर पॉल ने, SRF पर इनका सवाल है। इन्होंने इनफैक्ट 2600 के स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन उठाई हुई है 28 रुपये 50 पैसे के भाव पर, तो 2600 का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है 28.5 पर SRF का। मानस बताइए क्या सजेशन है अगस्त सीरीज का? जी, तो देखिए पहले तो SRF का ट्रेंड समझे तो SRF का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप्स हाई बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं, और मेरा समझना ये है कि शायद अभी ये 2500 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करके 2575 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। करंट लेवल से भी 100 से 125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। तो जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं 2600 का कॉल ऑप्शन 37 रुपए का ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है। पहला काम करना है 30 रुपए के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 50 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। ये जो ऑप्शन है इसमें। ठीक है, प्रेम कामुवानी एक सवाल भेज रही है फेसबुक पर, फेसबुक से क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। RPG लाइफ साइंसेज माना 624 की बाइंग है, GM ब्रीवरीज 825 की बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का। तो देखिए RPG पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है।
500 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी। पहला जो टारगेट है वो 740-750 का है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको वहां पर 100 से 100 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। दूसरा इन्होंने जीएम फॉर्चूनर का पूछा, राइट? दीपाली जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। सेकंड क्वेश्चन जो था आरपीजी लाइफ साइंसेज एंड जीएम ब्रीवरीज। जीएम ब्रीवरीज की बात की, ओके। तो देखिए जीएम ब्रीवरीज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड देखिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 620 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। बट कंसोलिडेशन है, इसलिए बने रहिए, 540 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, एक सवाल और लेंगे। एसबीआई पर एक सवाल हमें मिला है और मानस इनफैक्ट एचसीएल टेक पे पहले सवाल ले लेते हैं। ये सवाल अक्षत गोयल भेज रहे हैं। 130 स्टॉक्स हैं एचसीएल टेक के, 1200 इनका बाइंग प्राइस है, विप्रो 670 का बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म का और ऐड भी कर सकते हैं। एचसीएल में बने रहने की सलाह रहेगी। 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 980 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब 1080 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और विप्रो में मैंने पहले ही मेंशन किया कि हैमर पैटर्न बना हुआ है, तो बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस से 475 के टारगेट के लिए। अमित एक सवाल भेज रहे हैं, अमित शर्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 390 का व्यू है, मुनाफे की पोजीशन है, व्यू है लॉन्ग टर्म। तो देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 500 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको बने रहना है। पहला टारगेट 550 रुपए का है, लेकिन मेरा तो समझना है कि 550 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करके स्टॉक 630 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल बने रहिए। 500 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। जुबिलेंट इंग्रीविया पे नित्स गुप्ता सवाल भेज रहे हैं। इन्होंने बाइंग प्राइस तो मेंशन नहीं किया है मानस, पर जुबिलेंट इंग्रीविया पे टेक्निकल कमेंट्स आपके जानना चाहते हैं, बताइए। तो देखिए टेक्निकली तो स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 510 के स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर पोजीशन लॉन्ग साइड पे है तो बने रहिए। ऊपर की तरफ टारगेट आपको 600 रुपए के सेट करने हैं। ओके, वसीम मुल्ला एक सवाल भेज रहे हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स पर 930 मानस इनका बाइंग प्राइस है, 1000 स्टॉक्स हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म का। ग्लाइकोल, अच्छा ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी मैं बोलूंगा कि बने रहिए। 875 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1025 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है इंडिया ग्लाइकोल्स पर। सवाल भी फिलहाल इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया मानस शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर होती है। ठीक है, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। नई खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।